आइए देखते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ज़रा समझिएगा। मान लीजिए मैंने बेटा कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। लेट्स से पहला ऑब्जेक्ट है ए, जिसका मास है बेटा m1। ऑब्वियसली मास किस में होता है, kg में। एक और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है लेट्स से बी, जिसका मास है बेटा m2, और ये भी किस में होगा बेटा, ऑब्वियसली kg में होगा। इन दोनों के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको बेटा हम r से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। क्या बात समझ में आ रही है। हमने एक फॉर्मूला देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r, यही देखा था इस r स्क्वायर से। अब ज़रा देखिए, ये फोर्स मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं बेटा, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है। अब बेटा ज़रा देखना, ये r स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये m1 और m2 उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। बताइए कोई दिक्कत। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉर्मूला। हमें क्या निकालनी है बेटा, इसकी यूनिट। यूनिट क्या होगी बेटा, जरा ध्यान देना बेटा, फोर्स की होती है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, जरा ध्यान देना बेटा, ऊपर क्या है बेटा, फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है बेटा, इसके बाद हाँ इधर ज़रा देखिए, ये है r। r बेटा क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। और यहाँ पर बेटा डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। यहाँ पर ज़रा देखिए, इसका मास है जो कि है kg में, और यहाँ पर इसका मास है तो ये भी क्या है, kg में। तो बेटा kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर। इसी को बेटा और कैसे लिखा जाता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बेटा ये पावर देखो पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ऐसे भी लिखा जाता है। बोथ यूनिट्स आर करेक्ट। समझ में आ रही बात है नहीं। ये है बेटा इसकी ऐसा यूनिट। और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट अभी जस्ट मैंने आपको बताई है, ताज़ी क्या है बेटा, पर kg स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, क्या ये चीज़ है। इसकी बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो कि ये है। नोट ज़रा देखिए, ये जो बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ये आप कहीं भी चले जाएं, चाहे तो आप इंडिया में रहें, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इस पूरे अर्थ पे चले जाएं, या फिर कहीं बाहर स्पेस में चले जाएं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह बेटा क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही बेटा लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिमेन्स सेम इन द होल यूनिवर्स। पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, आइए ज़रा बेटा कुछ केसेस हम देखते हैं। ठीक है, क्या होगा जब दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ले लिए जाएं, दो छोटे छोटे एकदम ऐसे छोटे छोटे से बेटा मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों का मास बेटा मैंने क्या रखा, 1 kg, और उन दोनों को बेटा कितनी दूर रखा, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ज़रा समझिए, ये बेटा मैंने एक बॉल ले ली जिसका मास है 1 kg, एक और बॉल ले ली बेटा जिसका मास क्या है बेटा, अगेन 1 kg। भाई पहली बॉल है तो m1 कितना ले लिया मैंने, 1 kg। दूसरी बॉल है तो बेटा मैंने क्या ले लिया, m2। इन दोनों के बीच की बेटा जो डिस्टेंस है वो उसको मैंने किससे डिनोट किया है बेटा, r से। और ये डिस्टेंस बेटा कितनी है, 1 मीटर। कितनी है बेटा, 1 मीटर। तो 2 ऑब्जेक्ट्स लिए 1 kg के, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है बेटा, 1 मीटर। तो बेटा इस केस में हमसे पूछ रहे हैं क्या, फोर्स किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली बेटा साइज बहुत छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम आएगी। कितनी आएगी ज़रा देखिएगा। पहले एक बार डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। सपोज 2 balls of 1 kg each are placed 1 meter apart from their centers, then force of gravitation between them is given by, किससे दिया जाएगा बेटा,
F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बेटा F को ऐसे ही छोड़ दीजिए। G की वैल्यू बेटा कितनी होती है? हाँ जी 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11। बेटा यहाँ पर ज़रा देखिए मास कितना है 1, यहाँ पर भी मास कितना है बेटा 1, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। किसके इक्वल आ गई बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। और कल हमने देखा था ये एक बहुत बड़ा नंबर है या एक बहुत छोटा नंबर है? बताइए ज़रा। बहुत छोटा नंबर है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? ये एक बहुत छोटा नंबर है। तो बेटा इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना के बराबर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो भाई ये आपस में ऐसे पास आते हुए क्यों नहीं दिख रहे? भाई ठीक है, कम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आते रहे, धीरे धीरे आते रहे, 2 4 5 महीने में तो आके मिल लें एक बार, हैं? ऐसा भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता बेटा? ज़रा ध्यान से देखना। ये रखे हुए हैं बेटा एक अर्थ के ऊपर। किसके ऊपर रखे हुए हैं बेटा? अर्थ के ऊपर। और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो बेटा अर्थ और इस बॉल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेटा जो अर्थ और बॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू बिटवीन दीज टू बॉल्स। तो बेटा अब आप मुझे ये बताइए कि ये इस बॉल की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, या फिर इस अर्थ की तरफ? ऑब्वियसली अर्थ की तरफ। इसी वजह से बेटा ये किस पे रुका रहता है? अर्थ पे रुका रहता है। आपस में कभी भी ये पास में नहीं आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? एनी प्रॉब्लम? तो इस केस में बेटा अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होती है। क्या बात समझ में आ रही है? इट इज़ ऑब्वियस दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 kg each and 1 meter apart is 6.67 into 10 raised power -11 Newton meter. न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, सिर्फ न्यूटन। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल फोर्स। समझ में आ रही बात? यानी आगे जरा देखिए। अरे यहाँ पे कुछ रह गया, क्या लिखा हो भाई? The various objects on this earth surface attract one another constantly. They do not move, cause any motion because the force of attraction between them is very small. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ यहाँ पर आसपास में, सभी के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आपको उनमें मोशन देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है या फिर नेग्लिजिबल है। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा आगे।